गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही है और आप लोग अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। तो उसी कंटेंट को आगे मैं बढ़ाता हूं 4.2 के कंटेंट्स को। तो 4.2 का कंटेंट हमारा कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके दो रूट फाइंड करने हैं। एक चीज आप मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यदि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके उतने ही रूट फाइंड होते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम पावर के बराबर ही उसके फैक्टर और उतने ही रूट फाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पर किया हुआ है ये इस पूरे पॉलिनोमियल में, सॉरी इस पूरे इक्वेशन में हमें डिग्री कितनी दी हुई है? 2 दी हुई, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो इसके जाहिर सी बात है, क्लियर है ये बात कि इसके रूट कितने फाइंड होंगे? हमें 2 रूट फाइंड होंगे और 2 फैक्टर फाइंड होंगे। और जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है? 3 होती है, जिसके रूट कितने होंगे? रूट भी इसके 3 हो जाएंगे। जितनी पावर रहती है, मैक्सिमम पावर रहती है, उतने ही इसके रूट फाइंड होते हैं। तो आइए अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है x स्क्वायर माइनस 3x 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका मल्टीप्लाई कर देने पर यहाँ पर -10 आ जाएगा और उन्हीं दोनों नंबर्स में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दे तो -3 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ कि 5 2 10 होता है। और 5 पे यदि हम 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आ सकता है। मतलब हमारे काम में आने वाले नंबर 5 और 2 है। तो इन्हीं को हम काम में लेते हैं। अब यहाँ पर जो बीच में हमारा साइन है, बीच का साइन हमारा तभी आएगा जब बड़े नंबर को हम वह साइन देंगे। जैसे 5 और 2 हमारा आया है तो बड़ा नंबर 5 है, 5 को यहाँ पर हमें माइनस देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए आप x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि हम किनारे किनारे वालों को सेम एज इट इज राइट कर देते हैं और बीच वाले का फैक्टर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर -5x और एक यहाँ हो जाएगा +2x। एक को प्लस क्यों दिया हमने? क्योंकि माइनस प्लस मिलके प्लस माइनस माइनस बनाएगा इधर और 5 टू 10x। हमें कितना आना था? 5 टू 10 -10 लाना था तो -10 आ गया और इन दोनों में माइनस कर देंगे तो -3x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम पेयरिंग कर लेते हैं तो x इससे कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x 5 और यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकल रहा है तो x और ये माइनस। अब यहाँ पर देखें 5 टू 10 हम इसको राइट कर सकते हैं 10 को। तो यहाँ पर देखें हम इसको यदि हम चाहें तो 5 मल्टीप्लाई 2 भी राइट कर सकते हैं। देखिए 2 2 कॉमन निकल गया तो बचा x 5 बच रहा है इक्वल टू 0। यदि हमारा ये फैक्टर राइट है तो ये जो हमारे अंदर वाले दिखाई दे रहे हैं x 5 x 5 हमेशा ये सेम होते हैं। ये सेम है तो हमारा फैक्टर राइट है। तो अब इन दोनों को हम कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख देंगे। तो इसको निकाल दिए, जब इसको निकाल दिए तो बाहर निकल गया तो बचा यहाँ पर केवल x बच रहा। और इसी प्रकार से यहाँ पर x 5 में क्या निकल गया? ये पूरा x 5 निकल गया तो बचा +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जीरोस फाइंड कर लेंगे इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप ये इधर माइनस है, हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। सो टू रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 5 एंड -2। इट इज योर आंसर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सेम एज इट इज इसी प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसको पहले हम सॉल्व करने से पहले बनाना पड़ेगा। -x + 1/8 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 मान लिए। अब देखिए एलसीएम लिए, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारा 16x² - 8x + 1 = 0। हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ से 16x² - 8x + 1 = 0 है और ये हमारा 8 का मल्टीप्लाई 0 से होगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। जब दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में और 0 के साथ में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 0 राइट कर दिया है। अब हमें क्या लाना है? जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं होती हैं तो 1 माना जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 10 से होता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है। 1 का मल्टीप्लाई 10 से होता है, इसलिए यहाँ पर हमें -10 लाना होता है।
लेकिन यहाँ पर 16 लिखा है, 16 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 बन जाए 16। इसका मतलब है हमें लाना क्या है, 16 लाना है। तो 16x² और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ही, लेकिन लाइन में क्या 16। तो अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, या जोड़ दें और घटा दें तो उसको क्या आ जाए 8 आ जाए। तो हमारे सामने एक ही नंबर ऐसा है 8, 4 4 जा 16 और 4 4 ऐड करेंगे तो 8 आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखें चूंकि हमें 16 है, प्लस का 16 हमारा कैसे आ सकता है, या तो हमारा ऐसा हो तो 16 आ जाएगा, या तो हमारा -4 और -4 हो तो -8 आ जाएगा। तो यदि हम प्लस प्लस लेते हैं तो ये 8 प्लस आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस में आ रहा है 8, जबकि हमें लाना है माइनस में, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो -4 मल्टीप्लाई -4 मींस +16 आ जाएगा, और इन्हीं को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब ये वाला नंबर हमारे काम में आने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारा -8 भी आ रहा है और +16 भी आ रहा है, इसलिए हमारे काम में -4 और -2 आएगा। -4x और ये हमारा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब इसको हम कैरी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि ये 16 है, 16 को हम चाहे तो 4 × 4 राइट कर सकते हैं। इसको 4 × 4 x² - 4x - 4x +1 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और x कॉमन निकल रहा है, 4x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x, और यहाँ से 4x पूरा बाहर निकाल के बचेगा 1 माइनस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो मान लेते हैं कि 1 कॉमन निकल रहा है। अब ये 4x + 1 हो गया, सॉरी ये माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर का चीज चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब 4x - 1 हमारा दोनों कॉमन निकल गया, तो अब यहाँ से बच रहा है 4x - 1 और इस सब के बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जीरोस फाइंड कर लेंगे, 4x - 1 = 0, तो 4x = ये हो जाएगा प्लस, अब x = 1 और ये मल्टीप्लाई है इधर आ जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा 4x = 1, x = 1/4। सो 2 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1/4 एंड 1/4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमने देखा कि कितने आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी भी प्रकार की परेशान होने की आपकी जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से केयरफुली अगर आप देखते रहेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी और अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।